वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले बंधुओं नमस्कार, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कोशिश हमने यह की है कि यह राशिफल पूर्ण रूप से सटीक हो, ग्रहों की गणनाओं पर आधारित हो और पूरे सप्ताह आपका सबसे सटीक मार्गदर्शन हो। तो शुरुआत करते हैं 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का संपूर्ण राशिफल। 29 सितंबर तक वैसे हो रहा था, लेकिन हमने कहा 30 सितंबर को भी जोड़ देते हैं, पूरा महीना ही समाप्त हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं व्रत और त्योहारों की। सबसे पहले तो पितृ पक्ष चल रहे हैं और यह सबसे अच्छा अवसर है कि आप पितरों का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। याद रखें कि आपके प्रथम पूज्य, आपके घर के कुल के रक्षक, पालनहार आपके पितृ देवता ही हैं। आप उन्हें यदि प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, तो आपका जीवन आने वाले पूरे 1 वर्ष तक बहुत ही सुंदर रहने वाला है। मार्ग से तमाम बाधाएं समाप्त होती चली जाएंगी। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य व्रत और त्योहारों की। तो 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होने वाला है। 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। 29 सितंबर को प्रदोष व्रत है और 30 सितंबर को इस महीने की आखिरी मासिक शिवरात्रि है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचरों के बारे में। तो 16 सितंबर से सूर्य देवता कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 सितंबर से भौतिक सुख सुविधाओं के, धन के, स्त्री सुख के कारक ग्रह शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और 23 सितंबर को बुध, जो कि बालक ग्रह हैं, वाणी के, बुद्धि के और व्यापार के देवता हैं, कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और वहीं पर मौजूद केतु के साथ युति भी बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे सप्ताह आपका फोकस 2 बातों पर लगा रहेगा। पहला कि आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर ही अंदर आपको बुखार है, ताप है, एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी आपको महसूस होगी। आपको अपना स्वास्थ्य कुछ खराब सा महसूस होगा। काम करने का मन नहीं करेगा, काम को आप टालते जाएंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, अंत पर जाकर करेंगे, जिससे कभी कभी काम आपका खराब भी हो जाएगा। दूसरा कि आप वैसे व्यापार में आपको लाभ है इस हफ्ते, पैसे की आवक खूब होगी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यापार से जुड़ी समस्याएं एक के बाद एक आती चली जाएंगी। तो उन्हें सुलझाने में आप ऐसे उलझ जाएंगे कि आप थोड़े से मानसिक तौर पर परेशान हो जाएंगे और खिन्न भी रहने लगेंगे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये 2 बातें हैं जो पूरे सप्ताह आपके साथ चलने वाली हैं। अब विस्तार से देख लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह कैसी रहने वाली है आपकी धन की स्थिति, परिवार, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, विद्यार्थी जीवन और विदेश से जुड़े कौन से कार्य हैं जो आपके बन जाएंगे, कौन से नहीं बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस सप्ताह की 5 सबसे बड़ी सलाह जो पूर्ण रूप से ग्रहों पर और आपकी कुंडली पर आधारित हैं। इन सलाहों से आपको सबसे सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इन्हें देखना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण, इस सप्ताह का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और इफेक्टिव उपाय बताएंगे जो आपको अवश्य करना है। इससे आपको विशेष धन लाभ होंगे। बंधुओं, उपाय हम क्यों करते हैं, सोचने की बात है। लाभ तो हमें ग्रह दे ही रहे हैं, उपाय हम करते हैं अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लाभ में कोई ना कोई अड़चन तो होती ही है। उस अड़चन को यदि आप नहीं हटाएंगे तो ग्रहों की स्थिति का, अनुकूल स्थिति का भी आपको पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए उपाय किए जाते हैं। तो उपाय भी जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारी स्थितियों का सही आकलन क्या रहेगा। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनमें से कुछ भविष्यवाणियां हो सकता है कि फिट ना बैठे। तो एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि सबके ऊपर यह राशिफल पूरी तरह से 100% फिट हो जाए, लेकिन फिर भी 60 से 70% तो लगभग सभी के जीवन पर फिट बैठेगा। अब जो आपके जीवन पर फिट नहीं बैठ रहा है, वह आपके अनुकूल नहीं है, तो उसे आप छोड़ दें। वह आपके समान किसी अन्य भाई बंधु के लिए है जो आपके लिए मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। आप बस उन्हें सुनिए और उनके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माँ बगलामुखी की आप कृपा अवश्य प्राप्त कर लें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपको पूरी कृपा और पूरा आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पारिवारिक स्थिति की। तो बंधुओं, इस सप्ताह पारिवारिक स्थिति वैसे तो सामान्य रहेगी, कोई विशेष परेशानी नहीं है। सप्ताह के मध्य और अंत में किसी प्रकार का कोई आपके यहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम हो सकता है।
ब्राह्मणों को भोजन हो सकता है या फिर कोई विशेष गुरु या फिर कोई साधु संत आपके घर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बात अवश्य बोलेगा जो आपको चुभ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, इससे आपका मन खिन्न हो जाएगा। आपके परिवार भाव में राहु का गोचर हो रहा है। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और छोटी सी समस्या आपके परिवार में रहेगी कि आपके पिता के साथ आपके संबंध थोड़े से कठोर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, छोटा मोटा झगड़ा भी हो सकता है और पूरे सप्ताह एक जैसी स्थिति रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, अपने काम पर पूरा ध्यान रखिए। सप्ताह अंत तक स्थिति सामान्य होनी शुरू हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी, परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, लव लाइफ की। तो इस सप्ताह आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पार्टनर की रुचि दाम्पत्य जीवन में या प्रेमी जीवन में कुछ कम हो गई है। उसका ध्यान पूजा पाठ की ओर अधिक रहेगा, धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में वह अधिक भाग लेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी आपको मन ही मन यह अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। आप जैसा चाहते हैं उस तरीके की मिठास आपको इस रिश्ते में इस सप्ताह महसूस नहीं होगी। नवम भाव में शुक्र का गोचर है जो आपके पार्टनर को धार्मिक बनाएगा, पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए प्रेरित करेगा। तो हो सकता है कि इस सप्ताह आपका पार्टनर मंदिर में जाकर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करवा सकता है या फिर घर पर ही अनुष्ठान पूजा पाठ करवा सकता है या किसी विशेष प्रकार का संकल्प लेकर किसी प्रकार की पूजा पाठ कर सकता है। यानी कोई ना कोई पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कार्य आपका पार्टनर अवश्य करेगा ही इस सप्ताह। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस पूरे सप्ताह आपको अपने पार्टनर को लेकर, यानी कि अपने जीवन साथी को लेकर या लव पार्टनर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर खासी चिंता रहेगी। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या उठ सकती है या कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। पुरानी एलर्जी है, शरीर में कहीं दर्द है, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारी है जो परेशान उसे लगातार करती रहेगी, जिससे आप थोड़े से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब दाम्पत्य जीवन में दो तरीके की बातें इस सप्ताह चल रही हैं। एक तो आपके पार्टनर की रुचि इस रिश्ते में कुछ कम हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि रुचि समाप्त हो गई है, ध्यान कहीं और भटक गया है, किसी और कार्य में लगा हुआ है, इस वजह से आपके ऊपर ध्यान कम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। दूसरा कि पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े से चिंतित चल रहे हैं। और तीसरा यह है कि आप भी थोड़े से निराश हैं। आप भी चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बताएं और वह आपके मन की सुने, आपका मन थोड़ा हल्का हो, क्योंकि कामकाज का दबाव, प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, जिसकी वजह से आप थोड़े से मानसिक रूप से परेशान हैं और इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, जो इस सप्ताह आपको आपके पार्टनर से तो नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बात और बता दें कि आपकी माँ, यानी कि जो आपके घर में बुजुर्ग महिला हैं, आपकी दादी माँ हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, इनके स्वास्थ्य में भी समस्या इस सप्ताह तो रहेगी ही। यानी किसी प्रकार का कोई शरीर में दर्द है या कोई कफ से जुड़ी हुई समस्या है या पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, इस प्रकार की समस्या इस सप्ताह उन्हें भी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बुजुर्ग महिलाओं पर आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं काम धंधे व्यापार की, जिनकी दुकान है, फैक्ट्री है छोटी मोटी, या कोई भी अन्य प्रकार का व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बता दें कि यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जो कमीशन का काम करते हैं उन्हें फायदा रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं जैसे शेयर मार्केट वगैरह में, उन्हें भी इस सप्ताह लाभ प्राप्त होता रहेगा। सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, बुधादित्य योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको विशेष धन लाभ होंगे। पैसा आपके जीवन में आएगा खूब। नए नए रास्तों से भी पैसा आपके जीवन में आएगा, जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं, रेंट वगैरह का पैसा आ सकता है, किसी प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट का पैसा आ सकता है, कमीशन वगैरह का पैसा आएगा ही, हमने आपको बता ही दिया है। व्यापार में आपकी सेल्स बढ़ेंगी, मार्केटिंग आपकी अच्छी रहेगी, बाजार में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट की इज्जत बढ़ेगी, इस वजह से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इस सप्ताह। तो पैसे की समस्या तो इस सप्ताह नहीं रहेगी, लेकिन समस्याएं अन्य तरह की जरूर रहेंगी। पहली समस्या यह रहेगी कि व्यापार में जगह को लेकर कुछ समस्या रहेगी। जगह छोटी पड़ सकती है या जगह आपके काम के अनुकूल नहीं है या कुछ न कुछ दिशा वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा, एंट्री की प्रॉब्लम रहेगी। इस प्रकार की जगह से जुड़ी समस्या व्यापार में स्थल पर रहेगी। दूसरा कि मशीनरी से जुड़ी समस्या भी रहेगी। लगातार एक के बाद एक मशीनरी खराब होती रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होते रहेंगे जो आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। तीसरा समस्या यह रहेगी कि आप कंपटीशन से भी परेशान रहेंगे। यानी व्यापार में कंपटीशन तो होता ही है, तो आपका कंपटीशन कुछ ऐसी टेक्निक भिड़ाएगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे। आपके व्यापार पर लॉन्ग टर्म में इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, चिंतित रहेंगे और उलझे रहेंगे।
बाकी व्यापार अच्छा चलेगा, पैसा जहाँ से आना है वहाँ से समय पर आएगा और सेल्स अच्छी रहेगी तो आप जिससे पैसा लेंगे उसे दे भी पाएंगे। यानी एक तरफ जहाँ लाभ है, दूसरी तरफ वहाँ थोड़ी सी परेशानियां भी हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों की और नौकरी ढूंढने वालों की। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। उच्च अधिकारियों की नज़र में चढ़ेंगे, वे आपके काम की तारीफ करेंगे और आप काफ़ी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेंगे, जिससे आप अपने उच्च अधिकारियों का और अपने सहकर्मियों का भी दिल जीत लेंगे। हालांकि आपके सहकर्मी जो आपसे जलते हैं वे निश्चित तौर पर आपकी चुगली भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र साजिश करने की कोशिश जरूर करेंगे और पहले भी करते रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह उनकी एक नहीं चलेगी, आपका दबदबा आपके कार्यस्थल पर बढ़ेगा। दूसरा कि इस सप्ताह आपको किसी प्रकार का इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है या किसी प्रकार की आपको पदोन्नति भी हासिल हो सकती है। नए काम की जिम्मेदारी भी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपसे इस सप्ताह प्रसन्न रहेंगे। दूसरा कि उच्च अधिकारी आपसे किसी विशेष विषय पर, ऑफिस से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए किसी विशेष विषय पर सलाह मशवरा भी अवश्य करेंगे। तो आपको अपनी चतुराई का पूरा ध्यान देना है और बहुत ही होशियारी के साथ चलना है। आपका भविष्य फिलहाल बहुत सुरक्षित है आपके कार्यस्थल पर। अब एक खास बात कि इस सप्ताह के मध्य या सप्ताह के अंत में आपके ऑफिस में किसी प्रकार का कोई समारोह, कोई सेलिब्रेशन, किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन ही सही होगा अवश्य। और इस सेलिब्रेशन में आप सेंटर में रहेंगे, यानी कि आपकी तारीफ हो सकती है, आपको मान सम्मान मिल सकता है या फिर किसी न किसी प्रकार से आपको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी। अब जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सप्ताह के अंत तक, वैसे मध्य से ही भूमिका अच्छी बनने लगेगी, 24-25 तारीख से ही भूमिका बननी शुरू हो जाएगी और सप्ताह के अंत तक आपको एक न एक अच्छी खबर अवश्य मिलेगी। या तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा या फिर प्लेसमेंट की संभावना पूरी बन ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं विदेश से जुड़े काम करने वाले लोगों के बारे में कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस में उलझे हुए हैं, उनकी प्रोसेस में अड़चन आएगी, पूरी नहीं हो पाएगी प्रोसेस। यानी विदेश जाने की जो आपकी योजनाएं हैं वे सफल होती नहीं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आपका विदेश जाना जो है वो इस सप्ताह बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, आप किसी भी कीमत पर जा नहीं पाएंगे। लेकिन इसके उलट यदि विदेश में आपका कोई व्यापार है, जैसे कि आप विदेश में सेल्स है, मार्केटिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ऐसा कोई व्यापार करते हैं तो आपको लाभ रहेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, आपको प्रॉफिट दिखाई देगा इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो जो विद्यार्थी छोटे हैं, यानी कि 10th और 12th तक के बच्चे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई में इस सप्ताह आपका मन लगेगा, आप कोई विशेष क्लास, कोई विशेष एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, कोई विशेष बुक्स वगैरह ले सकते हैं। यानी कि आपकी रुचि पढ़ाई के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में, एजुकेशन से जुड़े क्षेत्रों में ही बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको अध्यापकों की तरफ से भी सम्मान मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी। आप किसी विशेष टेस्ट वगैरह की कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं और उसे बहुत अच्छी तरीके से पास भी करेंगे। कुल मिलाकर छोटे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। लेकिन दो बातें रहेंगी जो इनके लिए नेगेटिव हैं। पहला कि इन्हें चोट लग सकती है कहीं से, शरीर के निचले हिस्से पर, यानी कमर से निचले हिस्से पर किसी प्रकार की चोट लग सकती है। दूसरा कि पेट में दिक्कत रह सकती है, सिर दर्द भी रह सकता है। तो ये दो समस्याएं हैं, इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की। तो बड़े विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्म मंथन का सप्ताह है। सबसे पहले तो आप लोग अपने कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। नौकरी तलाश रहे हैं, प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी। दूसरा कि आप अपनी संगत का सुधार करेंगे, यानी अपनी संगत में से चुन चुनकर ऐसे लोग जो आपको लाभ नहीं पहुंचाते, परेशान करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, उनसे दूरियां आप बनाएंगे। अपने काम पर आपका फोकस बढ़ेगा, काम में आप अपना मन लगाएंगे। इसी के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य पर और खान पान पर भी ध्यान देंगे। लेकिन एक नेगेटिव चीज रहेगी कि घर में किसी बात को लेकर तनातनी रहेगी, आपसे विवादित स्थिति बनी रहेगी, लगातार पूरे सप्ताह बनी रहेगी। अब बड़े विद्यार्थियों के लिए ही एक खास बात और है कि अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए आप किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, जैसे रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम या फिर जिम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए आप कोई ना कोई कदम इस सप्ताह अवश्य उठाएंगे ही। खान पान पर भी आप ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो विद्यार्थियों का तो ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य सुधर भी जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थियों से ऊपर है, यानी कि जो वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इस सप्ताह समस्या रहेगी। यानी कि
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी, ऊर्जा की कमी महसूस होगी, थकावट रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से आपको शरीर में बुखार महसूस होगा, कमर दर्द, सिर दर्द और पेट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई दर्द, किसी प्रकार की समस्या बनी ही रहेगी इस पूरे सप्ताह। साथ ही साथ मानसिक उलझनों की वजह से आप चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाएंगे, कहीं का गुस्सा कहीं पर आप निकालेंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहें, इससे निगेटिविटी बढ़ती है। तो इस एक्टिविटी को ना करें, अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें। खास तौर से कार्यस्थल का गुस्सा अपने घर पर तो भूल कर भी आपको नहीं निकालना है, इससे आपके आसपास एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो आपकी सफलता में बाधक बनता है। अब बात कर लेते हैं 5 बड़ी सलाह की जो आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक रहेंगी। तो सबसे पहले अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना है आपको, यानी कि मन में जो आ रहा है उसे बोले ना, थोड़ी देर रुक जाएं, ठहर जाएं और सोचने के बाद बोलें। गुस्सा जब आए तो उस समय कुछ भी ना बोले, बस शांत रहें, थोड़ी देर बाद बोलें तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा आपके। दूसरा कि इस सप्ताह ऊर्जा की कमी रहेगी, आलस बढ़ेगा, काम को टालेंगे। तो काम टालना नहीं है, काम समय पर करना है। काम पूरा करने के बाद आप कितना ही आलस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राशि आलस की ही राशि है, शनि प्रधान है। शनि यानी सनहचर यानी धीमे चल, तो आप स्वभाव से तो आलसी हैं ही। तीसरी सलाह आपके लिए यह रहेगी कि आप पैसे का लेन देन और कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन करते समय बहुत सतर्क रहें, बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें और पैसे के लेन देन करते समय बहुत सावधान रहें, वरना आप नई परेशानियों को अपने लिए तैयार कर लेंगे। चौथी सलाह कि किसी की बात को, छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, इग्नोर करना सीखें। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, हर एक की बात को सुनेंगे तो बस उन्हीं की बातों में उलझे रह जाएंगे, अपने काम कब करेंगे। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, बातें आपको जल्दी चुभ जाती हैं, आप दिल से लगा बैठते हैं और यही आपकी कमजोरी भी है। तो इससे आपको थोड़ा सा ऊपर उठना है। दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो कहना है कहने दो, आप बस अपने काम में लगे रहो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, गलत लोगों से, गलत कार्यों से और अनैतिक कार्यों से, जो असामाजिक कार्य हैं, इनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें इस सप्ताह आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। तो इनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। हमने आपसे कह दिया है, गलत लोगों से, गलत कार्यों से और अनैतिक कार्यों से, इनसे हमेशा दूर रहना है पूरे सप्ताह। हमारी बात को आप दिमाग में रखना, इन तीनों से आपका मुकाबला इस सप्ताह बहुत होगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो पहला उपाय है, भोले बाबा को जल समर्पित करें। पूरे सप्ताह नहीं तो कम से कम 1 दिन या 2 दिन, जब भी आपका मन करे, सोमवार को कर ले या किसी भी दिन कर लें जब आपका मन करे, भोले बाबा को जल समर्पित अवश्य करें सुबह के समय, और जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल अवश्य मिला लें। इसी के साथ साथ आप गाय और कुत्ते को 1-1 रोटी दिन में अवश्य खिलाएं। रात्रि के समय खिलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी सूर्यास्त होने के बाद। और जब आप रोटी खिला रहे हो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यह पितृपक्ष से जुड़ा हुआ उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप पूरे सप्ताह अवश्य करें। तो ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान पर, माता रानी पर अपनी आस्था बनाए रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।